भागवत गीता की महत्वपूर्ण बातें कौन सी है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। 1. अपने काम को करते रहो बिना किसी फल की चिंता किए। यह एक बहुत ही पॉपुलर कोट्स है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन उस काम को लालच, ईगो यानी अहंकार से मत करो, बल्कि मोहब्बत, दया और समर्पण से करो। मतलब कि कोई काम जो आप कर रहे हो तो उसे पूरे मन से करो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो। लेकिन अक्सर मुझसे मेरे कुछ दोस्तों ने ये पूछा है कि यार आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। मतलब अगर आप कोई काम आप कर रहे हो तो आप उसके फल को देखकर ही वह काम कर रहे हो ना। मतलब कि आपके मन में यह सोच है कि अगर आप इस काम को करोगे तो आपको वह मिलेगा, तभी तो आप वह काम कर रहे हो, तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है। तो अगर फल की चिंता ना करें तो काम कैसे करेंगे। मतलब कि जब आप काम कर रहे हो तो किसी और विचार को इग्नोर करना चाहिए। काम करने के वक्त काम और बस काम। चाहे वह विचार उस काम के फल का ही क्यों ना हो, आपको उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप फल के बारे में सोचोगे तो आप उस काम को अपना 100% फोकस नहीं दे पाओगे। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि वर्तमान काल में रहकर आप उस काम को करने में ध्यान दो और उसके फल के बारे में भूल जाओ। अपने काम को हमेशा मन से करना चाहिए और उस काम से आपको क्या प्राप्त करना है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, तो ही आपके लिए अच्छा होता है। दोस्तों, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से आप किसी भी काम को शांतिपूर्वक और अच्छे से कर पाओगे। पांचों इंद्रियों के जरिए गलत तरीके से पाया हुआ सुख शुरू में बहुत मीठा लगेगा, लेकिन बाद में वह आपको जहर की तरह खत्म कर देगा। इसका मतलब ये है कि गलत तरीके से मिली सुख का लालच आपको बहुत नीचे गिरा देगा। नशा करना या ऐसी कोई भी चीज़ जो गलत है वह आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, पर लंबे समय की बात करें तो वह आपको नीचे गिरा देगा। इसलिए ज़िंदगी में कोई ऐसा काम जो आपको पता है कि गलत है उसे कभी मत करो। इसके बदले आपको वह काम करना चाहिए जिससे आपको परम सुख मिले, जो आपके दिमाग के अंदर केमिकल लोचा से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वह इस दुनिया की परे की चीज़ है। और ऐसा आनंद आपको कैसे मिल सकता है? ऐसा सुख आपको मिलता है किसी से प्यार करके, लोगों की मदद करके, माता पिता की सेवा करके, गरीबों की मदद करके। 3. जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा राज है बैलेंस लाइफ, यानी संतुलित जीवन। जिंदगी का कोई भी काम, सोना, खाना या फिर जिंदगी की कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को बैलेंस मोड में करो, यानी कि न कम और न ही ज़्यादा। इंसान को न ज़्यादा सोना चाहिए और न कम, न ही आपको ज़्यादा खाना चाहिए और न ही पूरा कम। आपको हर चीज़ को बैलेंस में रखना चाहिए। परफेक्टली बैलेंस अपनी उंगली पर आप किसी चीज़ को रखकर देखना और इमेजिन करना, यह आप हो। अगर आप थोड़ा इधर या उधर झुके तो गिरना पक्का है। खाना या फिर जिंदगी की कोई भी चीज हो, हर चीज को बैलेंस में रखना है, यानी कि ना कम और ना ही ज्यादा। इंसान को ना ज्यादा सोना चाहिए और ना कम, न ही आपको ज्यादा खाना चाहिए और ना ही पूरा कम। आपको हर चीज को बैलेंस में रखना चाहिए। परफेक्टली बैलेंस अपनी उंगली पर आप किसी चीज को रखकर देखना और इमेजिन करना, ये आप हो। अगर आप थोड़ा इधर या उधर झुके तो गिरना पक्का है। पर अगर बीच में रहे तो हमेशा टिके रहोगे। ये कॉमन सी बात है, पर तब भी ये बहुत ज़रूरी बात है। 4. अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तब आप उसके गुलाम बन जाते हो। ये बेहतरीन कोट्स आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपकी ज़िंदगी में एक ना एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी, चाहे वह किसी तरह का नशा हो या फिर कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते होंगे पर आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये कोट्स उसी तरफ इशारा करता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। इसीलिए जब भी कोई चीज़ करने की सोचते हो तो उस पर विचार कर लेना चाहिए कि किया गया काम सही है या नहीं। आपको हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए या अपने दिमाग की। तो इसका उत्तर है बैलेंस, मतलब दोनों का आधा आधा। आजकल आप जो भी तय करते हो यानी जो डिसीजन लेते हो वह 80% दिमाग से ही लेते हो
वह भी दिमाग के लालच में आकर। तो आपको दोनों को यानी दिल और दिमाग दोनों को आधा आधा प्रायोरिटी महत्व देना चाहिए ताकि आपका दिमाग आप पर हावी ना हो। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आप एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम दे रहे हो और सामने में ही एक टीचर है और वह इधर से उधर हॉल में सभी पर नज़र रख रहा है ताकि बच्चे चीटिंग ना करें, और ऊपर उस रूम में एक कैमरा भी लगा हुआ है। तो आपको उस एग्ज़ाम में एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और आपने बाकी सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया है। इस दुनिया में वो कभी खुश नहीं रह सकता जो हर चीज़ पर शक करता है और नकारात्मक सोचता है। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो ये दुनिया आपको वैसे ही दिखती है। हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगाकर वह इस दुनिया को देखता है। सेम एक ही घटना किसी के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी। टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे जिसे देखकर आपको लगता होगा कि लोग इसे कैसे देखते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, पर फिर भी लोग देखते हैं। तो इस मामले में ये रियलिटी शो खराब है, नॉनसेंस है, पर उन लाखों लोगों के लिए ये फेवरेट है। 6 इस दुनिया में जो भी घमंड करता है वह कभी भी खुश नहीं रह पाता। जो भी आपके पास है वह कभी भी आप खो सकते हो। कोई भी चीज़ आपके पास हमेशा के लिए नहीं होती, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी भर आप कुछ हासिल करेंगे, क्योंकि याद रखिए वक्त हमेशा बदलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, इसलिए घमंड को त्याग देना चाहिए। घमंड को त्यागोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी में ऊपर उठोगे। इसलिए कभी किसी को अपनी से नीचा नहीं मानना चाहिए, हर किसी को समान रूप से देखना चाहिए। कोई भी इंसान किसी काम में तभी माहिर बनता है जब वह इंसान उस काम को करता है जो उसे पसंद है, और इसे ही आप मॉडर्न भाषा में पैशन और ड्रीम को फॉलो करो।